अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू डिमेंशिया यानी निसियान, अहमकपन या भूल जाना है। आंखों से जो चीजें ओझल हो जाएं, बाज़ औक़ात पेशेंट को इस मर्ज में उनकी सूरत याद नहीं रहती, दिमाग की कुव्वत हाफजा कम हो जाती है, तफक्कुर और तदब्बर यानी सोच कर फैसला करने की सलाहियत इंसान में खत्म हो जाती है और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर गड़बड़ हो जाती हैं। लोगों के नाम भूल जाता है, चीज रख के भूल जाता है और डॉक्टर्स के नजदीक निसियान कोई मुस्तकिल मर्ज नहीं है बल्कि बहुत सारे अमराज की एक इलामत है। बाज लोग इसको मालिकोलिया और जुनून की अकसाम में से एक किस्म तस्लीम करते हैं। इसकी इलामात को अगर देखा जाए तो मरीज जो कुछ देखता या सुनता है सब भूल जाता है। उसे सुनी हुई बातें, देखी हुई सूरतें सोचने और फिक्र करने से भी याद नहीं आती। बाज़ औक़ात वो जो भी ख्वाब देखता है बयान नहीं कर सकता। अगर दिमाग की कमजोरी की वजह से हो तो थोड़ी सी मेहनत करने से भी इंसान के सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, उसे चक्कर आते हैं, आंखों के तले अंधेरा आ जाता है। अगर नज़ला, जुकाम और बलगमी रुतूबात की ज्यादती से हो तो मरीज को नींद ज्यादा आती है, नाक और मुंह से रुतूबत बार बार निकलती है, चेहरे पर भुरभुराहट और मुंह का मजा फीका होता है। अगर गर्म अशिया की कसरत इस्तेमाल से या धूप और आंच के सामने बैठने से हो तो मरीज के नथने बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, नींद नहीं आती, बात करने में दुश्वारी मालूम होती है और उसे अक्सर कब्ज का शिकार भी रहता है। अगर बात की जाए डिमेंशिया के असबाब की तो इसका सबसे बड़ा सबब आजकल के नौजवानों के अंदर फहश डेटा, इंटरनेट का इस्तेमाल, गंदी बातें, गंदे डाइजेस्ट और गंदी कहानियां, स्टोरियां पढ़ना, इसको शेयर करना या फिर इसी तरीके से मुबाशरत की कसरत यानी कि ये जो सेक्स आम होता जा रहा है इसको कसरत से कर लेना, शराब की कसरत या दूसरी नशा आवर चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, गम, गुस्सा या फिर दिन के वक्त ज्यादा सोना, रात को देर तक जागना, रंज, फिक्र और इसी तरीके से तबखीर पैदा करने वाली चीजें जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, लोबिया, गोभी, हरा धनिया वगैरह कसरत से खाना, मंशियात का इस्तेमाल करना जहन को जंग आलूद कर देता है। इसी तरह दायमी नजला, जुकाम, कमजोरी दिमाग की शिकायत से और बाज दफा गर्म चीजों के इस्तेमाल से, धूप में या आंच के सामने ज्यादा रहने से भी ये मर्ज हो जाता है। अगर बात की जाए इसके इलाज की तो सबसे पहले तो इसके असबाब को जानिए और उसके बाद असल वजह को मालूम करके उसे खत्म करने की कोशिश करें। यानी अगर पेशेंट मुबाशरत की कसरत करता है उसे कम करवाया जाए, शराब नोशी ज्यादा करता है उसे कम करवाई जाए और आहिस्ता आहिस्ता खत्म करवा दी जाए। अगर नजला, जुकाम है या उसको बलगमी रुतूबतें रहती हैं तो भी इन चीजों का इलाज करें तो ये मर्ज खुद ही खत्म हो जाता है। और अगर ये खुदा न खास्ता किसी को ज्यादा अरसे तक रहे तो इसको डॉक्टर के पास ले जाइए, किसी अच्छे मुआलिज को दिखाइए, इंशाअल्लाहुल अजीज इससे जान छूट जाएगी। अगर बात की जाए इसके परहेज की तो इसका परहेज जुकाम और नजला हो तो ठंडे पानी के इस्तेमाल से, ठंडे पानी के गुस्ल से परहेज करें। अगर सर्द हवा से बचें और ठंडी हवा से सर को महफूज रखें। मौसमी फल जैसे कि संतरा या इसी तरीके से अमरूद, बेर, नाशपाती, सेब वगैरह उसे ना खिलाए जाए। गर्मी की वजह से है तो गर्म चीजों से परहेज करें, चाय ना पिएं, दिमागी मेहनत कम करें, लहसुन, प्याज, माश की दाल, लोबिया और तबखीर पैदा करने वाली चीजें उसे खाने से मना करें। मुबाशरत से एहतियात रखें, कसरत मुताला और कुतुब बीनी, दिमागी मेहनत के कामों से भी एहतराज करें। अब बात है कि फिर वो खाए क्या, तो बकरी का गोश्त रोटी के साथ, चूजा, मुर्ग यानी चिकन या फिर तीतर और बटेर का शोरबा, खुश्क दूध
और इसी तरीके से अरहर की दाल, खिचड़ी, बकरी का भेजा, पालक, कद्दू वगैरह खिलाना चाहिए। अगर मैदे की खराबी है तो ऐसे मरीज के लिए ये सब चीजें निहायत मुज़र होती हैं। ख्वाब से बेदार होकर पानी पीने से इज्तनाब करें, क्योंकि इससे निजाम हजम खराब हो जाता है। सुबह शाम सैर करें, वॉक करें। इस मर्ज के लिए ये इंतहाई मुफीद है, क्योंकि इससे दिमाग में तरावत आती है, जहन और हाफजा कभी होता है। ज़की तबा अशखास से गुफ्तो शनीद करें। सर दर्द, निशात व सुरूर व गिना एतरियात से और खुशबूदार फूलों का सूंघना इस मर्ज के लिए बेहतरीन तदाबीर में से एक है। अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो इसके इलाज के लिए आसान चीजें जो हैं वो है कि आप मोतदिल जवाहिर जो है उनको इस्तेमाल करें। इसी तरीके से वो सुफूफ जो निस्यान के लिए मुफीद हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरीके से आप अपने दिमाग को ठंडा रखें और अपने आप को हरकत में रखें, तो भी आप डिमेंशिया से महफूज रह सकते हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें निस्यान, अहमकपन या भूल जाने के मर्ज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।